नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं ये टैरो, करते हैं कुछ कार्ड का सिलेक्शन। पहला कार्ड आ चुका है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, क्यों आ गई है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखते हैं। मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, काफी बेहतरीन ऊर्जा। साथ में है यहाँ पे द हैंगमैन रिवर्स। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं यहाँ पे आ चुका है फोर ऑफ पेंटिकल्स। चलो, काफी बढ़िया कार्ड। और अगर हम कुछ कार्ड चुनते हैं तो ये है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, फिर हमें साथ में मिला है यहाँ पे द वर्ल्ड। ओके, एंड जो एक कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हमने यहाँ पे 7 कार्ड चुन लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं इन कार्ड्स के ऊपर तो क्या कहते हैं यहाँ पे ये कार्ड्स। चलो यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि भाई जो शुरुआत है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स से, एंड साथ में आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। रीडिंग को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि आप ये जो पर्सन है वो किसी न किसी रूप से थोड़ा सा रुक सा गया है। ठीक है, आई थिंक वो पहले मूव करने से पहले, यानी कि भाई जो कहते हैं ना कि पहली चढ़ाई या फिर फर्स्ट मूव, फर्स्ट स्टेप, कि भाई मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ या फिर आपसे मिलूँ, एग्जैक्टली कौन से शब्दों का उपयोग करूँ, इस्तेमाल करूँ, तो इस बात से खुद ही परहेज़ करा और शायद जो ऑप्शंस है उसको टटोल रहा है कि भाई अगर मैंने आपको कॉल किया तो आप क्या कह सकते हो। मान लो आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरा जवाब क्या होगा। अगर आपने मुझसे कोई पेचीदा सवाल पूछा तो क्या मैं जवाब दे पाऊंगा या फिर फ़ोन डायरेक्टली कट करूंगा। अगर ऐसे किया तो आपका जवाब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं खुद ही इस भूल भुलैया में आई थिंक अटक चुका है। तो इसको आई थिंक बाहरी रास्ता नहीं मिल रहा है। जो सबसे बढ़िया रास्ता इसको मिल रहा है वो ये है कि ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में जाए। मतलब देखो, इसको तो पता है कि अगर आप इसको मानते हो, जानते हो बहुत पहले, तो आपको पता है कि ये पर्सन कई बार चुप रहता है, शांत रहता है, गुस्सा करता है, एकदम से कुछ बोलता है, कई बार एकदम से रूठ जाता है और बात करना बंद करता है। तो जो भी इनका स्वभाव है उस तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन आपको इनका व्यवहार 100% पता होगा, है ना, कि हाँ अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ये तो ऐसा ही करते हैं। या फिर अगर इन्होंने एकदम से बातें की, भड़ास निकाले, एकदम से गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं है, पहले से ऐसा करते आ गए हैं। मतलब आप इनको 100% जानते हो। तो ये तो भाई मानते हैं कि भाई अगर मैं कुछ भी करूँ ना तो आपको पता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। शायद आपके जो फैमिली वाले या फिर फ्रेंड्स हैं उनको ये बात हजम ना हो कि भाई वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत ईजी है रिप्लाई करना, है ना, सिर्फ टाइप करना है। लेकिन आपको पता है कि भाई इनकी मेंटालिटी क्या है ना। शायद ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन शायद दूसरे लोग इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भाई इनको पता है कि ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं एंड में भी बहुत करीब आपके आना भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि शायद उन्होंने कुछ अपने मन में ठान लिया है। ठीक है, कि भाई जब तक मुझे कुछ चीज़ें क्लेरिफाई नहीं होंगी या फिर जब तक मैं खुद एक ठोस जवाब नहीं ढूंढता, मुझे शायद रुक जाना चाहिए, है ना। ये है हैंगमैन की एनर्जी जो हमें मिला है स्ट्रेट रिवर्स में। तो बेसिकली ये है द हैंगमैन रिवर्स कार्ड। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो स्ट्रेट हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन ने सोच लिया कि चलो भाई मैंने एक बात तो तय कर ली, यानी कि गार्ड बांध ली कि भाई मुझे ये चीज़ें ऐसी चाहिए। ठीक है, तो कुछ बातों को लेके पर्सन जो है उसने एक स्पेसिफिक जवाब तैयार कर दिया कि भाई मुझे अगर जवाब चाहिए तो यही होगा और कोई जवाब नहीं होगा, है ना। देखो इनके हिसाब से ना क्या है कि ये कह रहे कि अगर मैंने कोई जवाब ढूंढ लिया है या फिर मेरे हिसाब से भाई पहले मुझे बातें क्लियर करनी है तो मैं वेट करूँगा। मतलब कि भाई अगर मान लो इन्होंने अपने मन में कोई निश्चय कर दिया है तो अब इस निश्चय से ये पर्सन दूर भाग नहीं सकता और आप भी इसको उस चीज़ से परे हटा नहीं सकते। अगर आपने इनको कॉल भी किया और बोला कि भाई तुम इस चीज़ को भूल जाओ, कोई बात नहीं, ये पर्सन फिर भी उस बात के बारे में सोचता रहेगा। मान लो आप कहीं पे गए, रेस्टोरेंट गए, खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए गए, आप डेफिनेटली उसके चेहरे पे कोई ना कोई शिकन ज़रूर देखोगे और आपको ये सवाल आएगा
कि भाई क्या ये वापस से वही बात को लेकर टेंशन में है जिसको मैंने कहा था कि आप भूल जाओ, तो फिर आपको भी नाराज़गी और ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो उस चीज़ के बारे में ना ये पर्सन बार बार सोचता है और उसको सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, और उसके पीछे का एक अहम कारण है जिस दुनिया से या फिर जिन लोगों से वो कनेक्टेड है। यानी भाई जैसे कि लोग क्या कहते हैं, आजकल हो क्या रहा है, या फिर मेरी फैमिली ने क्या कहा है, मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा इस पर्सन ने अपने मन में कुछ तय कर लिया है ना कि वो उससे दूर भाग ही नहीं सकता। मान लो आपके कास्ट को लेके, आपके बैकग्राउंड को लेके, आपके रिलीजन को लेके, आपके एजुकेशन को लेके, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर इनकी फैमिली रेडी नहीं है या फिर कोई सवाल पूछ रही कि भाई ऐसे कैसे होगा, है ना, कि भाई मे बी ये सबसे छोटा है तो हमारी शादी सबसे पहले कैसे करे, तो कई सारी बातें जिसको देखिए ये पर्सन जो है परेशान दिख रहा है। ठीक है, हालांकि अगर हम देखें तो ये अपने निश्चय से दूर नहीं गया है। अगर इन्होंने आपसे वादा किया था कि भाई आप ठीक है साथ में आगे बढ़ूंगा, तो वो वादा ये अभी तक नहीं भूले, लेकिन उस वादे के आगे भी ये पर्सन चला नहीं गया। मतलब वहां पे आने के लिए अब इस पर्सन को और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, करते थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इस जापानीज सर्वर के साथ। देखो हमें यहाँ पे कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, फिर हमें यहाँ पे कार्ड मिला है जो कि है 9 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, हमें यहाँ पे मिला है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे मिला है द मून। ठीक है, और 3 कार्ड चुनते हैं जो कि आ चुका है द सन। फिर हमें यहाँ पे आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे हमें एंड में मिल चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल सकती है, लाइक जो हमने देखा कि सॉर्ड्स आ चुका है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें मिल चुका है ना, जो पहले भी टैरो में था। अगर हम क्लैरिफिकेशन की बात करें तो देखो भाई, ये पर्सन आपके बारे में सोचता है और आप ही के बारे में जुनूनियत इसके सिर पे सवार है, ये आपको भूला नहीं है। लेकिन जब ये रास्ता खोजता है कि आप तक पहुंचूं कैसे, या फिर आपने जो सवाल इनसे पूछा था कि आगे क्या, शायद उसका जवाब इनके पास नहीं है। मान लो फैमिली इनसे सवाल पूछ रही, या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली से, या फिर मान लो इन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट किए ज़िंदगी में जिनसे वो दूर भाग नहीं सकता, तो क्या करे, इसका स्पेसिफिक जवाब इस पर्सन के पास नहीं है। हालांकि इनको लगता है कि शायद अगर कोई फ्रेंड बीच में आ जाए, है ना, या फिर आपकी तरफ से कोई रिलेटिव बीच में आ जाए तो शायद बात बन सकती है। लेकिन इसका सीधा असर इस पर्सन के मन के ऊपर हो रहा है। तो कई बार आप इस पर्सन को दुखी देखते हो, कई बार आप इस पर्सन को एकदम से इसकी एनर्जी डाउन देखते हो कि कई बार ये बात करने के लिए रेडी है, कई बार एकदम से कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं तो ठीक हूँ, और कई बार एकदम से शांत रहते हैं कि भाई मेरे पास जवाब है ही नहीं। तो इनकी जो मानसिकता है वो आपको एकदम से बिगड़ती हुई कई बार दिखती है, और इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ये सारा दारोमदार जो है सोचने का, ये उन्होंने अपने कंधे के ऊपर ले लिया है। तो चाहे सोल्यूशन मिले ना मिले, समाधान मिले ना मिले, ये पर्सन उसी फिराक में रह चुका है। ठीक है, इनके सामने जो बात है वो ये है कि भाई चलो आज नहीं कल तो कुछ होगा, है ना। तो कल के भरोसे ये पर्सन कहीं ना कहीं रह रहा है, और उसको लग रहा है कि मे बी आज मैंने कम बैक नहीं किया, आज मैंने कॉल नहीं किया, लेकिन कल डेफिनेटली मैं कॉल करूँगा। तो ये जो कल की एनर्जी है ये इनके लिए आने वाला कल, यानी कि नेक्स्ट डे, या फिर अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला साल भी हो सकता है। ठीक है भाई, उनकी किस्मत और जो लोग इनके साथ है वो कैसे इनके साथ बर्ताव करते हैं, और ये इन लोगों को सीरियसली कितना लेते हैं, इसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। तब तक ये पर्सन क्या रहेगा, जो जो है वही चलेगा। तो अगर अभी ये रुके हैं तो रुके रहेंगे, अगर अभी ये नाराज है तो नाराज ही रहेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी की, तो देखो जो पहला कार्ड आ चुका है हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। देखो ये आपको भूले नहीं है, बट चाहते हैं कि आप दोनों के बीच बातें शुरू रहे। मतलब इन्होंने कॉल कर लिया, कोई मैसेज भेज दिया, कोई इमोजी भेज दी, या फिर कोई गिफ्ट भेज दिया, आपसे बाहर मिले और बोले कि भाई आई ट्रूली लव यू, है ना, मे बी थोड़ा सा हग्स एंड किसेस की। तो ये कह रही है भाई आई नो यू एंड यू नो मी, आप मुझे जानते हो मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते। बट ये बात है कि हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि फिलहाल कुछ इश्यूज है।
ऑब्स्टैकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ, मतलब कि भाई आपके ज़िंदगी में आगे कुछ इश्यूज है जिनको आपको निपटाना होगा. डिवाइन टाइमिंग, समथिंग इज अबाउट टू हैपन वॉज मेंट टू हैपन, मतलब भाई अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है बाय डिवाइन, बाय यूनिवर्स, तो आएगी. ठीक है, अब ये चीज़ कब आएगी आपको नहीं पता. ठीक है, शायद कुछ थोड़ी सी मुसीबत के बाद, थोड़ी सी कलह के बाद शायद आने वाली है, तो आपको बस प्रिपेयर रहना होगा. एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है बेसिकली फियर्स, कि भाई कोई तो है जो डर रहा है. अब या तो ये पर्सन खुद डर रहा है या फिर आप डर रहे हो कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, शायद आपको भी एग्जैक्टली नहीं पता. अगर हम बात करते हैं ओरेकल की, तो देखो यहाँ पे आ चुका है होपफुल. इस पर्सन को आशाएं हैं कि सब कुछ ठीक होगा और ये पर्सन चाहता है कि क्लैरिटी जल्द से जल्द मिले. मतलब जो आप दोनों की बेहद ज़रूरत है कि भाई चाहे जो हो जाए, हमें मंजिल शायद अभी मिले या बाद में मिले, लेकिन क्लैरिटी मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पर्सन एग्जैक्टली क्या करने वाला है और क्या आप इसके हर बात को स्वीकारने वाले हो या फिर आप अपनी बात इनके सामने एक्सक्लूसिवली रखने वाले हो कि भाई या तो तुम इस बात को मान लो या तो भाई मुझे आगे बढ़ने दो. ठीक है, तो ये बात फिलहाल यहाँ पे इस रीडिंग में आ रही है. तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट.